अंकिता भंडारी मामले में बैकफुट पर आई भारतीय जनता पार्टी अब यह सोच नहीं पा रही कि आखिर करें तो क्या। इधर कुआं और उधर खाई। सीबीआई जांच कराती है तो पूरा संदेश जाएगा कि यानी कुछ छुपाया गया था, और नहीं कराती है तो मैसेज जाएगा कि कुछ छुपा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार वीआईपी के नाम सामने आ रहे, चर्चा में है, और एक आईएएस अफसर भी। लेकिन ये सिर्फ 5 लोगों तक बात नहीं है। इस पूरे प्रकरण में या इस जो बुलंद तारा रिसोर्ट था उसमें एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों नेता वहां जाते रहे। और यदि आपको सच्चाई मालूम करनी है तो उत्तराखंड सरकार को वहां का जो टावर है या कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालना, सीडीआर निकाल ले तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा कि आखिर वहां पे कौन से उत्तराखंड के या देश भर के नेता वहां जाते रहे, किसी भी पार्टी के। उसमें बीजेपी के तो है ही, कांग्रेस में भी कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं कि वो भी उस रिसोर्ट में जाते थे, और कुछ अफसर भी जाते थे जहां उनको कुछ सेवाएं दी जाती थी। इस मामले में विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में। मैं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा, भारत की राजधानी नई दिल्ली से। अंकिता भंडारी मामले पर बहुत कुछ देख रहे हैं हम लोग वीडियो में, या जितनी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं या मीडिया से जुड़े जितने भी अखबार हैं या चैनल हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके के नए नए विरोध प्रदर्शन सामने आ रहे हैं। हल्द्वानी में एक प्रदर्शन हुआ है बृहस्पतिवार को, जिसमें दराती लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। बहुत पहले एक प्रदर्शन हुआ था उत्तराखंड, जब आंदोलन हो रहा था तो बीरू खाल में इसी तरह के एक दराती का एक बहुत बड़ी रैली लोगों ने निकाली थी। और मुझे याद है कि उस पर आर्टिकल मेरा एक छपा था नवभारत टाइम्स में। वो मेरी पुस्तक उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय में आप पढ़ सकते हैं उसको आज भी। और उस दराती के जो आंदोलन था उसका एक मैसेज गया था, और आज भी फिर हल्द्वानी में उसी तरह का एक प्रदर्शन हुआ है। और यह सब वो उस चीज को, उस पीड़ा को व्यक्त कर रही है जो हर मनुष्य के दिमाग में है, जो ये चाहता है कि उस बेटी को यानी अंकिता भंडारी को पूर्ण न्याय मिले। जो मिला है वो अधूरा न्याय है, नसाब का दो अधूरा न्याय है। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी बैकफुट पर आई है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की यानी उत्तराखंड की। सरकार तो है ही, सरकार की समझ नहीं आ रहा है, मुख्यमंत्री की पुष्कर सिंह धामी की समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो क्या करें। इस मामले में करें तो क्या करें, क्योंकि यदि नहीं करते हैं तो दबाव बनेगा और इस तरह का पूरा एक अवधारणा बनेगी, नैरेटिव बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ छुपा रही है। और यदि करा भी लेती है तो फिर ये जाएगा कि आखिर पहले क्यों नहीं कराई। पहले क्या नहीं, कुछ छुपाने के बाद थी। और इसमें पूरी पार्टी भी, इसमें आंतरिक गुटबाजी भी शुरू हो गई है। जो पुष्कर सिंह धामी को सीएम पद से हटाने की कोशिश में लगा है जो गुट, वो और तरीके से चाहता है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी कुछ निर्णायक फैसला हाईकमान करे, ताकि कम से कम पार्टी को अगले चुनाव में, यानी जो चुनाव आने वाले हैं 2027 में, उसमें कुछ राहत तो मिले। उसे 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और अब समझ नहीं आ रहा पार्टी को कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वो जीत पाएंगे कि नहीं। क्योंकि यदि हम कुल मिला के देखें तो धामी सरकार अपने दम पर अब चुनाव जीतने की हालत में नहीं रह गई है। लेकिन अभी बात करते हैं फिलहाल अंकिता भंडारी की। यह मैसेज जा रहा है कि, या ये जो बातें आ रही है कि अब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री सीबीआई जांच के लिए सहमत होते दिख रहे हैं। देर सवेरे माना जा रहा है कि वो सीबीआई जांच के लिए आदेश दे सकते हैं। लेकिन इधर जो चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि इधर एक दर्शन भारती स्वामी है जो कि जिनका नाम है देवेंद्र पवार, वास्तव में उनका नाम है, और वो इधर हिंदू मुद्दों पे और मजार और इस पे बड़े एक्टिव रहते हैं। लेकिन अचानक वो प्रकट होते हैं और वो जो उर्मिला सनावर है उसको लेके देहरादून पहुंच जाते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अब वो जांच हो रही है, और ये चर्चा हो गई है शुरू कि कुछ दिनों में लगता है कि
उर्मिला अपने बयानों से पलट जाएगी। कुछ ऐसा खेल भी हो सकता है कि, लेकिन वो कुछ भी कहे, चाहे वो कह दे कि गलत कहा, या सुरेश जो राठौर है उनके, जो उनको पति बताती है, उनके जो भी बयान है या जो भी रिकॉर्ड हुआ है वो गलत था, या उन्होंने जानबूझ के ऐसा कहा ताकि बदनाम किया जा सके दुष्यंत गौतम को, जो भी। लेकिन पूरे पहाड़ या पूरे देश पर यह मैसेज चला गया कि उत्तराखंड में कुछ तो दाल में काला है। ठीक है, एक मिनट में मान लेते कि जैसे कोर्ट ने भी कहा कि अब नाम नहीं लेना दुष्यंत गौतम का, बिल्कुल लेना भी नहीं चाहिए। मैं पहले दिन से कहता रहा हूं, बिल्कुल मैं 100 बार कहता हूं, हर वीडियो में कहता रहा हूं कि कोई किसी पर आरोप लगा दे वो सत्य नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हो सकता कोई सुरेश राठौर और दुष्यंत गौतम के झगड़ा हो और उसमें कहा गया हो सकता है। मैं बिल्कुल कहता है कि जो कोई बात बोलता है वो सत्य नहीं होती जब तक कि जांच ना हो। इसी जांच की बात तो हो रही सीबीआई, क्योंकि सीबीआई पर चाहे सरकार के कुछ मामलों में, पॉलिटिकल मामलों में, उसके लिए कोर्ट तोता भी कह चुकी हो, परंतु बहुत ही बढ़िया एजेंसी है और खासतौर पर क्राइम और इस तरह के जो मामले हैं उसमें एजेंसी बहुत बेहतरीन काम करती है। दूध का दूध और पानी का पानी करती रही है। भारत की जो टीवी एजेंसियां हैं या कोई भी हो, चाहे उसकी अपनी कुछ खासियत है, उसमें सीबीआई है। जो पार्टियां सीबीआई पर आरोप लगाती है वो भी आके सीबीआई ही बोलती हैं। चाहे बीजेपी सत्ता में थी, अब सत्ता में तो कांग्रेस भी सीबीआई बोल रही, और जब कांग्रेस सत्ता में थी तो तब भी बीजेपी भी सीबीआई बोलती थी। तो इसका मतलब यह है कि सीबीआई पर विश्वास तो है। और यही मैं कह रहा हूं कि ये हो सकता है कि जो उनका कन्वर्सेशन है टेलीफोनिक, उसमें अगर झूठ हो तो उसकी सत्यता तो सामने सीबीआई जांच से आएगी। लेकिन लगता है कि मुख्यमंत्री इसमें कुछ सोच रहे हैं, लेकिन तब तक कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि पहले बहुत देर हो चुकी है। यह अवधारणा बन चुकी है लोगों के मन में कि कुछ तो दाल में काला था, कुछ दाल में काला था। और जो बातें छन के आ रही है कि आखिर एक गाजियाबाद मूल का व्यक्ति वहां जाता है, इस तरीका का बनन तारा बनाता है दूर जंगल में, वो भी जंगलात की जमीन पे, और वहां पे बहुत से नेता जाते हैं। और यह भी चर्चा है कि एक व्यक्ति ऐसा भी है उत्तराखंड में जिसके पास ये सभी रिकॉर्ड है। वहां पे कहते को जो स्पेशल रूम था उसमें जहां स्पेशल सर्विस दी जाती थी, ये सीधे तौर पे मोटे तौर पे कहते कि वहां नेता जाते थे उनको लड़कियां उपलब्ध कराई जाती थी, सीधे तौर पर ये सत्य यही है। उसका एक कैमरा लगा होता था हिडन, और उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती थी। तभी तो देखिए कि जिस दिन ये घटना हुई थी, अंकिता भंडारी का शव मिला था, उसी दिन वो विशेष कमरा तोड़ दिया गया, उसकी जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क थी वो निकाल दी गई। आखिर कौन है वो व्यक्ति जो ही करवा रहा था? हालांकि नाम तो आता है कि रेणु जो बिष्ट है विधायक, तो एक और महिला का भी नाम आता है, लेकिन बिष्ट का तो है वो शामिल उस तुड़वाने में, लेकिन एक और व्यक्ति का नाम भी आता है। ये कौन लोग हैं? आखिर ये जांच से ही सामने आएगा। लेकिन कुछ भी कहिए, जो आज हल्द्वानी में एक डराती रैली निकली है उसका संदेश तो चले गया। इसके अलावा जल्दी भारत बंद या ये कहीं उत्तराखंड बंद होने जा रहा है। इसी मुद्दे पर तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, यूकेडू हो, या और भी लेफ्ट पार्टियां हैं, जो भी सब शामिल है उसमें, संगठन है, लोग हैं, एक तो इसका असर दिखेगा। इसके अलावा कांग्रेस अब इस मामले पे पूरी तरह से मैदान में कूद रही है, इसको छोड़ने नहीं जा रही इस मुद्दे को। और कांग्रेस की जो प्रभारी है कुमारी शैलजा, वो उत्तराखंड पहुंच चुकी है, उत्तराखंड में मीटिंग है, और अब कांग्रेस इस मुद्दे को और तेजी से उठाएगी। कुल मिला के माने कि अब उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार के लिए सीबीआई जांच कराना अब एक करना ही होगा, ये कह सकते हैं उनको, एक अब वो करना ही पड़ेगा देर सवेर। लेकिन जिस तरीके की बातें आ रही हैं कि उस बननतारा में कौन लोग थे, क्या थे, कई नाम थे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 वीआईपी के नाम चर्चा में आ रहे हैं कि वो भी था, ये भी था, वो भी था, ये भी था। ऐसी बातें हो रही हैं, चाहे आगे हो पीछे हो। ठीक है, अंकिता भंडारी कांड से न जुड़ा हो मामला, लेकिन ये लोग आगे पीछे या उस दौरान कुछ गए हैं। और इसका एक ही समाधान है कि जो इनके टेलीफोन के कॉल रिकॉर्ड सीडीआर, कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो यदि पकड़ लिया जाए, देखा दिया जाए कि फला नेता कौन कौन उस इर्द गिर्द थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी नेता जिनके फोन हैं वहां पे मिलेंगे वो इसी काम में लिप्त थे, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो उस रात को वहीं पर पर्टिकुलर बननतारा में थे, आखिर वो कर क्या रहे थे, उस पर तो पूछा जा सकता है। आप कोई हरदार हो, ऋषिकेश हो,
या देहरादून हो, कोटद्वार हो, आसपास के जो शहर है, उसको हम नहीं कह सकते। ऐसे कोई होगा तो कोई हो सकता है वहां पे तो, लेकिन जो उस पर्टिकुलर उस रिजॉर्ट में थे, बननताल में शामिल थे, वो वहां क्यों गए थे, उस जंगल में क्यों गए थे, इसकी जांच तो होनी चाहिए। आखिर क्या जो 41 लोग शहीद हो गए थे, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया उत्तराखंड के लिए, मुजफ्फरनगर में महिलाओं के साथ क्या कुछ नहीं हुआ था कि वहां पे 10-12 लोग तो गोली से मार दिए गए थे, मुलायम सिंह की पीएसी और पुलिस ने मारा था उनको। आखिर उन लोगों का त्याग इसलिए था कि उत्तराखंड की धरती को इस तरह के अय्याशी के अड्डू में बदल दिया जाए कि कोई भी गाजियाबाद का व्यक्ति जाए और वो उसे लाल बत्ती दे दी जाए, उसके बेटे को भी दे दी जाए, उसको जंगल में रिसोर्ट दे दिया जाए। जो मैं विनोद आर्य की बात कर रहा हूं, जिसके बेटे का ये पुलकित आर्य जो भी है, ये इनकी मैं बात कर रहा हूं। और यही नहीं, बाहर से जो जा रहा है वहां पे कोई ब्लैकमेलर जा रहा, कोई कुछ जा रहा, कोई राज्य मंत्री बन जा रहा, कोई विधायक बन जा रहा, कोई कुछ बन जा रहा। जो चाहो उत्तराखंड में कर लो, कमी किसकी है, आखिर कमी किसकी है, ये तो सोचना पड़ेगा। और आखिर जांच करने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर क्यों रही है? लेकिन जितने देर करेगी भारतीय जनता पार्टी की दामी सरकार, उतना उसी को नुकसान होने जा रहा है, ये तय मान के चलिए। लेकिन ये जो 4-5 लोगों के नाम चर्चा में हैं, क्या वो कभी सामने आएंगे, प्रूफ होंगे कि वो यही लोग थे? तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मामले की जांच करेगी। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह के मुद्दों के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।